हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग फ्रंट एंड पर काम करेंगे। लास्ट वीडियोस तक हमने बैक एंड पे काम किया था। जो भी हम लोग का मीडिया था, हम लोग का मेडिसिन की इन्वेंटरी थी, मेडिसिन थी, वो सारी चीज़ों पे हमने काम किया था। तो अभी हमें बेसिकली फ्रंट एंड पे काम करना है। लेकिन मैं उससे पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ जो कि अभी हमको थोड़ी सी चेंजेस करने पड़ेंगे उस फीचर्स में। तो मैं तुम्हें एक थोड़ा सा पहले से ही ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, ये लेकिन देखो, वो दोनों तरीके से सही है। डॉक्टर के केस में अगर मैं जाता हूँ अपॉइंटमेंट्स के अंदर, ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक अपकमिंग अपॉइंटमेंट है, मैं यहाँ जाता हूँ, रिपोर्ट्स के अंदर जाता हूँ, ऐड रिपोर्ट करता हूँ, ठीक है। ऐड रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये सारी चीज़ें तो ठीक है, चलो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, जैसे सिम्टम्स क्या हुए, टेस्ट क्या हुए, ठीक है, रेफरल दिया कि नहीं दिया, डायग्नोसिस क्या है, नोट्स क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेडिसिन का केस आता है, ठीक है। अब ये मेडिसिन का केस का मतलब क्या है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि जो यहाँ पे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेडिसिन का नेम मैनुअली एंटर कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने फार्मेसी ऐड कर दी है, ठीक है। फार्मेसी का राउट ऐड कर रखा है, तो वहाँ से मेडिसिन यहाँ पे आएगी और डोसेज हम लोग यहाँ से देंगे। ड्यूरेशन के हिसाब से डोसेज और जो भी हम लोग का सारी चीज़ें हैं उस हिसाब से हम लोग देंगे, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ों को हमें सही करना है इसमें, ठीक है। तो ये अभी हम लोग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पहले हमें उससे पहले हमें फार्मेसी में सारे राउट्स बनाकर सारी स्टॉक अपडेट अपडेट करने का सारा सिस्टम डालना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग को टैबलेट की क्वांटिटीज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो टैबलेट की क्वांटिटीज़ देनी होगी, तो उस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। और ये एक्चुअली मैनुअली रहेगा, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप डोसेज देखो 101 ऐसे करके होता है ना, ऐसे करके डोसेज में ये। लेकिन मेरे हिसाब से 5 mg का है ये सीन। राउट है फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है देखो, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाले केस में कह रहा हूँ मैं कि मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पे 10 days दिया है, तो ये चीज़ मैनुअली वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है, कि हमने यहाँ पे क्या दिया है। जैसे 100 दिया है, तो इसका मतलब है कि मैं अगर 10 days के लिए दे रहा हूँ तो मेरे को 10 टैबलेट्स देनी होगी, लेकिन ये सिस्टम वेरीफाई नहीं करेगा। ये आपको खुद से ही वेरीफाई करना पड़ेगा, जो भी यूज़र होगा, ठीक है। वहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगी काउंट, ये फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ये उसके लिए क्या बोलते हैं, जो पेशेंट आया उसके लिए। लेकिन हमारे सिस्टम के लिए हम लोग एक और फील्ड ऐड कर देंगे जो कि होगी क्वांटिटी, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये चलने वाला है। तो अभी हम लोग इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें उससे पहले क्या करना है, फार्मेसी का बनाना है। और फार्मेसी हम लोग का डॉक्टर डैशबोर्ड पे रहेगा या पेशेंट पेशेंट डैशबोर्ड पे, क्या लगता है आपको? आप वीडियो पॉज करके सोच सकते हो इसको कि किस डैशबोर्ड पे रहना चाहिए फार्मेसी, किससे रिलेटेड है फार्मेसी, ठीक है। तो फार्मेसी बेसिकली रिलेटेड है एडमिन डैशबोर्ड से, ठीक है। तो वो ना डॉक्टर से रिलेटेड है ना पेशेंट से। डॉक्टर और पेशेंट का कोई काम नहीं होता है उससे रिलेटेड। डॉक्टर का काम ये है कि बस जो भी मेडिसिन उसके फार्मेसी में अवेलेबल है उसके हिसाब से वो लिख दे, ठीक है। अगर नहीं भी अवेलेबल है तब भी लिख सकता है वैसे तो। लेकिन इन द केस हम लोग ऐसा करने वाले हैं कि मोस्ट ऑफ द फार्मेसीज में मेडिसिन प्रेजेंट होनी ही होनी है, ठीक है। और तो यहाँ पे अभी पहले मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो आप नॉर्मली अगर आपके पास एडमिन अकाउंट नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर लिया है ऑलरेडी। तो admin@gmail.com से मैंने बना रखा है। और यहाँ पे पासवर्ड जो है कुछ हम लोग का ये है, ठीक है। तो ये हम लोग का पासवर्ड हो गया इस केस में। और रिफ़्रेश करके देखता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो ये एडमिन का डैशबोर्ड है एक्चुअली। पर एक्चुअली वहाँ पर एडमिन में ऐसे क्यों जा रहा है, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे कि एडमिन का राउट दे देंगे, क्योंकि हमने इससे पहले एडमिन का राउट दिया नहीं था यहाँ पे। तो अगर अभी दे दूंगा मैं, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा एक बार, अभी रिफ़्रेश करूँगा तो कुछ एरर आ रहा है। लेट मी सी क्या एरर है। ओके, तो यहाँ पर एक इशू था, ये हम लोगों ने यहाँ पे वो लगा रखे हैं, तो इसको ठीक कर देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये ये हम लोग का एडमिन डैशबोर्ड है। यहाँ पे डैशबोर्ड है, प्रोफाइल है। प्रोफाइल तो हम लोग एडमिन की प्रोफाइल रखने ही वाले हैं, तो इस प्रोफाइल वाले टैब को हम लोग हटा देंगे अभी के लिए। तो प्रोफाइल वाला टैब हम लोग के इसमें चाहिए ही नहीं। तो अगर मैं एडमिन डैशबोर्ड पे जाऊँ और यहाँ पर साइड बार है एक, तो ये साइड बार किससे रिलेटेड है, यूज़र से रिलेटेड है। और यहाँ पे लिंक्स जो हैं वो ऐसे ही आ रही हैं, ठीक है। तो मतलब अभी के लिए हम लोग नॉर्मली ही
दे रहे हैं ये हम लोग अभी यहाँ डॉक्टर वाला ही रेंडर करें, लेकिन अभी हम लोग को किसको देना है, हम लोग का यहाँ पे क्या है, एडमिन है, ठीक है, एडमिन वाला आ गया। और एडमिन के अंदर अभी हम लोग को क्या बनाना है, लेट से जो भी बनाना होगा राउट हम लोग बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए उसको ऐसे ही रहने दें, पेशेंट और अपॉइंटमेंट। सीरियसली ये डॉक्टर वाला है पूरा डैशबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक फार्मेसी मिलती है, तो अभी के लिए सिर्फ हम लोग का डैश जो साइड बार रहने वाला है वो फार्मेसी का ही रहने वाला है। तो मैं यहाँ से ये साइड बार उठाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा फ़ोल्डर के साथ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये साइड बार आ गया, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मैं आपको कुछ और दिखाऊँ, यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोफाइल, हेडर, पेशेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें तो देखो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर एक और फ़ोल्डर हम लोग ऐड कर देंगे। वो फ़ोल्डर क्या होगा, फार्मेसी, ठीक है, फार्मेसी। वैसे मोस्टली हम लोग नेक्स्ट जेएस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को इसको ऐसे रख सकते हैं, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। लेकिन अगर नेक्स्ट जेएस यूज़ कर रहे होते तो ऐप राउटर के हिसाब से करना पड़ता, पेजेस बना कर, तो वो देखो अलग काइंड ऑफ थिंग है। लेकिन अभी हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रिएक्ट करने के बाद एक बार नेक्स्ट जेएस जरूर करें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, मुश्किल से एक या 2 दिन में आप सारी चीज़ें सीख जाओगे। बस आपको एक अच्छा ट्यूटोरियल फॉलो करना है, ठीक है। और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उससे पहले से रिएक्ट के जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और सारी चीज़ें, बस वहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और थोड़ी सी सर्वर साइड रेंडरिंग इंट्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और उसमें आपको थोड़े से क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए और भी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है, तो मतलब थोड़ा सा इन्हांसमेंट है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी आपको, और काफ़ी फास्ट भी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर साइड बार जो है, साइड बार के अंदर हम लोग का पहले तो डैशबोर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये डैशबोर्ड रहेगा इसमें हम लोग लिख देंगे एडमिन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम लोग को ये कर देनी है एडमिन। प्रोफाइल के केस प्रोफाइल हटाना है हमें, पेशेंट रखना नहीं है, सॉरी पेशेंट्स तो रखना है, पेशेंट्स जो हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनका ब्यौरा रखना पड़ेगा हमें यहाँ पे, एडमिन्स। फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट हम लोग देखते हैं अपॉइंटमेंट का क्या करना है, लेकिन अभी के लिए हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है। बाद में अगर रखने की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग को इन्फॉर्मेशन लानी है तो हम लोग ला के रख सकते हैं। डॉक्टर्स और एडमिन डॉक्टर्स हो गया, इसके बाद हम लोग का हो गया एडमिन की फार्मेसी, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग का यही 4-5 चीज़ें रहने वाली हैं, और इसी में ही सारी चीज़ें होंगी। बाकी यहाँ पर यूज़र नेम और यूज़र रोल है। वैसे देखो इन तीनों के लिए अलग अलग पेज बनाने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए पेज बना रखा है कि मैं सेग्रीगेट कर सकूँ चीज़ों को, बाद में ज़्यादा कोई इशू ना आए कि बाद में भाई मेरे को अगर मैं इसको सेग्रीगेट करूँगा उस टाइम जाके, बाद में इसको स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में तोड़ूंगा, स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा इशू हो सकते हैं, ठीक है। तो उस केस के लिए मैं अभी इसको अलग से ही बना के चल रहा हूँ। अगर लास्ट में अगर आपको दिखता है कि अरे हाँ नहीं ये सारी तीनों चीज़ें एक ही में हो सकती हैं, तो आप उसको लास्ट में एक में कर सकते हो भाई, मैं आपको उसके लिए बिल्कुल नहीं रोक सकता हूँ। जितना आप इन्हांसमेंट कर सकते हो आप इन्हांसमेंट करो भाई, जितना कर सकते हो, क्योंकि इन्हांसमेंट करोगे तो आपको सीखने को मिलेगा कोई चीज़ें। तो सबसे बेस्ट चीज़ है आप आपको जो समझ में आया आप वो कर सकते हो अपने हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आप फॉलो करो, ठीक है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली एडमिन कर देता हूँ यार, क्या बार बार चेंज करूँगा चीज़ें। तो यहाँ पे एडमिन करते ही राउट ही चेंज किया है मैंने, ठीक है। यहाँ चैटजीपीटी नहीं चाहिए भाई, अपनी काफ़ी है अभी तो देखो यहाँ पे फार्मेसी आ गया, लेकिन अभी ये डॉक्टर पे है, ठीक है। ये डॉक्टर डैशबोर्ड पे चला गया हूँ मैं, पर मुझे को यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड, अभी हम लोगों ने कुछ भी राउटिंग का इशू वो नहीं लगाया है ना हमें, कि हम लोग किसी भी उस पर जा सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग प्रोटेक्टेड राउट भी लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए जो हम लोग फंक्शनलिटी पे काम करते हैं, फिर ज़्यादा रिफाइनमेंट होगी, जो भी सारी चीज़ें होंगी, मतलब प्रोटेक्टेड राउट्स लगाना और सारी चीज़ें करना, वो हम लोग आने वाली वीडियोज़ में करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग फंक्शनलिटीज़ पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग का मेन है फार्मेसी। अगर मैं आपको कुछ एपीआईज़ दिखाऊं, तो अभी हम लोगों ने देखो क्या क्या काम किया था। सॉरी ये तो फ्रंट एंड है, नॉट फ्रंट एंड, बैक एंड, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट पे हम लोगों ने सारा काम कर लिया था, ठीक है। लेकिन अभी अपॉइंटमेंट को हमें उससे लिंक करना पड़ेगा फार्मेसी से, लेकिन वो अभी नहीं करेंगे, वो हम लोग को बैक एंड में जब हम लोग वापस से उसको करेंगे। पहले फार्मेसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। सारी फार्मेसी की एपीआईज़ और सारी चीज़ें बनाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो फार्मेसी की देखो ये एपीआईज़ है यहाँ पे, मैं अगर कहूँ दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे देखो मेडिसिन इन्वेंट्री का है, फिर उसके बाद सेल का है। तो फार्मेसी के अंदर ही सेल्स का रहेगा, तो सेल्स एंड बिलिंग्स का यहाँ पे अलग से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्स एंड बिलिंग्स का हम लोग अलग से रखेंगे, फार्मेसी के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, भले बैकेंड में वो फार्मेसी के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं हमें। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसका फ्रंट एंड बनाना है। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए अभी हम लोग फ्रंट एंड कैसा होना चाहिए, पहले तो आप ये सोचो, जहाँ पे फार्मेसी हो वहाँ पे क्या 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 ऑप्शन है हम लोग के फार्मेसी में। सबसे पहले देखो आपको बैकएंड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि बैकएंड में हम लोग चीज़ें कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट एंड में चीज़ें करेंगे। तो मेडिसिन एपीआई की अगर बात करूँ मैं, तो मेडिसिन एपीआई में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इतने सारे राउट्स हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ।
ठीक है, ऐड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक सेक्शन बनाना है जहाँ पे आप मेडिसिन का सारी चीज़ें दे सको, ठीक है। मतलब आपको अलग-अलग से चीज़ें बनानी पड़ेंगी। फार्मेसी के अंदर सारी चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, वैसे मुझे लगता है जितना। यहाँ पे रहना चाहिए मेडिसिन, देन मेडिसिन के नीचे आपका रहना चाहिए इन्वेंट्री, ठीक है, स्टॉक इन्वेंट्री, और वहाँ पे सारे आपके स्टॉक के वो रहे, ठीक है, डिटेल्स। तो वो सारी चीज़ें बेस्ट रहेंगी इस केस में, और बहुत ही ज़्यादा फिजिबल भी चीज़ें रहेंगी कि आप आराम से एक्सेस कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, सब कुछ आप कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो फटाफट से क्या करते हैं हम लोग, हम लोग शुरू करते हैं इसको। और अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे फार्मेसी नहीं रखेंगे, ठीक है। मे बी आपने शुरू वीडियो वीडियो जब स्टार्ट हुई थी, मैंने पहला इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अभी के लिए हम लोग देखो यार, एप्लीकेशन जो होना चाहिए बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ज़्यादा ठीक है कि मैं अगर एक ही फार्मेसी बनाऊँ, उसके अंदर 4 चीज़ें डाल दूँ। एक तो जो यूज़र है, यूज़र एक्सपीरियंस भी ख़राब होगा, दूसरी चीज़ आपको डेवलप करने में भी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए बेटर है कि हम लोग क्या करें, उसको सेपरेट कर दें, ठीक है। सेपरेट करने के लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसमें अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ और कंपोनेंट्स के अंदर, एडमिन के अंदर फार्मेसी की जगह हम लोग क्या दे देंगे, सबसे पहले तो जाएगा हमारा मेडिसिन, ठीक है। यहाँ पे मेडिसिन दे दूँगा, ठीक है। उसके नीचे हम लोग का क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे हो जाएगा हमारा नेम, देन हो जाएगा हम लोग का इन्वेंट्री, ओके, URL, देन इन्वेंट्री हो जाएगा। और अभी के लिए तो देखो यहाँ पे सब आइकन वैसे ही है, तो आइकन इसके लिए हम लोग सोच लेते हैं। आइकन इन्वेंट्री देखूँ है क्या, इन्वेंट्री। तो अभी मैं थोड़ा सा टेबलर आइकन खोल लेता हूँ यार फालतू का दिमाग लगाने से अच्छा है खोल ही लेते हैं टेबलर आइकन्स। सीधे टेबलर आयो डॉट आइकन्स पे जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ इन्वेंट्री, बिल्डिंग वेयरहाउस, बास्केट। तो हम लोग बिल्डिंग वेयरहाउस डाल सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी स्टॉक की तरह होता है। या तो इन्वेंट्री की जगह मैं एक बॉक्स लगा दूँ, बॉक्स, बॉक्स ऐसा बना सकते हैं, पैकेज इंपोर्ट, ठीक है। या तो हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, आइकन पैकेज को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर दे देंगे, ओके। आइकन पैकेज दे दिया हम लोगों ने, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो मेडिसिन है, मेडिसिन में ऐसे ही रखते हैं अभी, इन्वेंट्री हो गया। और इसके बाद एक और चीज़ रहेगा बिलिंग्स का, तो बिलिंग्स का भी मैं अभी डाल देता हूँ, ठीक है। बिलिंग्स या सेल्स, जो भी सेल्स कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे सेल्स डाल देता हूँ, ठीक है। ये भी इससे रिलेटेड रहेगा। और सेल्स के लिए मैं क्या दे दूँगा यहाँ पे, बिल, बिल अगर डाल दूँ, बिल तो ये है कुछ, तो यहाँ पे सेल्स के लिए हम लोग ऐसा ही कुछ डाल देते हैं। यहाँ पे डॉलर की जगह, हम लोग का इंडियन है भाई, तो हम लोग रुपीज़ यूज़ कर लेते हैं। बाकी आप जहाँ जिस भी कंट्री से हो आप वहाँ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला आइकन यूज़ कर लेते हैं, ओके। तो ये ठीक है। तो गाइज़ आपको अगर पता ना हो तो यूट्यूब में एक फ़ीचर भी है ऑलरेडी, कि अगर आप मतलब मेरी वीडियोज़ को इंग्लिश में देखना चाहते हो, तो आप बेटर है कि उसमें ऑडियो ट्रैक है, उसको आप चेंज कर सकते हो ऑडियो ट्रैक को, ठीक है। तो ऑडियो ट्रैक को चेंज करोगे तो वो आपको इंग्लिश में वीडियोज़ शो करेगा। भले मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरी वीडियोज़ हिंदी में है, लेकिन उसको वो रियल टाइम पे ट्रांसलेट करके, जो भी है मतलब AI है या जो भी है उसमें सिस्टम लगे हुए हैं, मतलब वो ट्रांसलेशन करके हमें देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में अभी हम लोग, ये सीन है। तो आप देख सकते हो, मैं आपको मतलब अगर आपको हिंदी में, मतलब आपको इंग्लिश में नहीं मिल रहा है, तो मतलब आपको हिंदी में अच्छा नहीं लगता, तो आप इंग्लिश में देखा करो, कि आपको इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आता है चीज़ें, ठीक है। तो ये है सीन। और यहाँ पे पेशेंट, डॉक्टर्स, फार्मेसी की जगह भी मेरे को क्या करना है, बेसिकली हम लोगों ने चेंज कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा मेडिसिन, ओके। और मेडिसिन के साथ साथ अभी हम लोग का हो जाएगा इन्वेंट्री, ठीक है। और उसी के साथ साथ हो जाएगा एक हमारा सेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसके साथ साथ हमें बाद में डॉक्यूमेंट का भी रखना पड़ेगा, कि हम लोग के सारे रिसीट्स एक जगह पे हो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। एडमिन फार्मेसी करके कोई राउट ही नहीं है, और हम लोगों ने फॉल बैक राउट भी नहीं बना रखा है, इस वजह से वो ब्लैंक पेज पे ही लेके जा रहा है हमें। तो हमें फॉल बैक राउट भी बनाना पड़ेगा एक। तो लेट्स सी एक फॉल बैक राउट बना लेते हैं, अगर हम लोगों के पास नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और एक फॉल बैक राउट बना लेते हैं।
404 फाउंड, ठीक है। अभी के लिए मेनली मतलब वो ऐसे ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे जाता हूँ तो 404 फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो जो कि ठीक है, अभी के लिए हम लोग को यही चाहिए था। हमें नहीं चाहिए कि भाई एकदम लाकर हमें हमारे सामने रख दो कि नहीं नहीं भाई तुम्हें ये करना होगा ये करना होगा, लेकिन ठीक है। आप 404 पेज कहीं से भी ला सकते हो, 2 सेकंड में आप बना के चैट जीपीटी से बना सकते हो 404 पेज। अगर आपको ना समझ में आया तो मैं भी आपको बना कर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी जाते हैं और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्रिएट अ 404 पेज इन React and give it a good design that should use Tailwind। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नॉट फाउंड वाला पेज बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके पास अच्छा हो प्रोफेशनल काइंड ऑफ प्रोफेशनल मिक्स ऑफ ऑल, मैं से कहता हूँ मिक्स ऑफ ऑल, मतलब वो मेरे से थीम पूछ रहा है कि क्या थीम होनी चाहिए उसकी पर्टिकुलर, ठीक है। तो ये अभी रिसर्च स्टार्ट कर रहा है। अगर आपके पास पेड वर्जन्स हैं तो आप मतलब ईजिली इससे रिसर्च भी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये डिटेल्स अपने आप पहले थिंक करेगा, सारी चीज़ें सर्च करेगा और बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके लाता है पूरा सॉल्यूशन। आपको भले ही मतलब इसमें 5 मिनट लग सकते हो, तो अगर आपको कुछ डीप रिसर्च चाहिए हो तो आप इससे दे सकते हो, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मैंने मतलब पर्सनली बहुत यूज़ किया है इस फीचर का, रिसर्च फीचर का, तो आप भी यूज़ कर सकते हो वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन्वेंट्री है, सेल्स है, मेडिसिन है, डॉक्टर है, तो काइंड ऑफ अभी ठीक है। मतलब अभी हम लोग क्या करना है, मेडिसिन वाला वो इम्प्लीमेंट करना है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, जब तक वो 404 पेज बना रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे इस फ़ोल्डर का नाम पहले चेंज करूँगा यार, क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है मेडिसिन के अंदर, ठीक है। मेडिसिन हो गया, ठीक है। और मेडिसिन के अंदर हम लोग न्यू फाइल दे देंगे medicine.tsx, ठीक है। तो medicine.tsx RFCE, ठीक है। तो ये हो गया। और ऐप राउट्स के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, यहाँ पे अभी पहले पेजेस बना लेंगे, क्योंकि देखो पेजेस बनाने का मेरा मेन मकसद क्या है, पेजेस बनाने का रीज़न ये है कि यार देखो जब हम लोग यहाँ पर देते हैं ना राउट्स में, सेम राउट्स में, तो हमें इस राउट में अगर दे रहे हैं तो हमें ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेंगी, अलग अलग नेम्स होनी चाहिए। अगर मान लो कि 2 सेम फीचर्स बना दिए मेडिसिन का और वो पेज 2 जगह प्रेजेंट है, मान लो 2 डैशबोर्ड्स पे प्रेजेंट है, तो उस केस में इशू आएगा। भले ही इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है, हम लोग एपीआईज डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें अलग है, लेकिन मान लो पेज का नेम सेम है बस, तो उस केसेस में बहुत इशू हो जाता है। इस वजह से एडमिन के नेम में ऐसे यूज़ करता हूँ। और इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि रिएक्ट अगर करोगे तो आपको ये इस चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा वहाँ पे कि आपको ये ऐसे ब्राउज़र राउटर नहीं बनाना पड़ेगा। उसमें इनबिल्ट राउटर आता है जो पेज के स्ट्रक्चर पे वर्क करता है। जैसे आपने ये स्ट्रक्चर बना रखा है एडमिन, तो यहाँ पर आपको एक पेज डॉट टी एस एक्स करके फाइल बनानी पड़ेगी और वो पेज डॉट टी एस एक्स ऑलरेडी ऑटोमेटिक ही राउट बनाएगा। जैसे आपने लिखा है एडमिन, तो आप स्लैश एडमिन करोगे तो वहाँ पे आपको वाला राउट दिखने लगेगा। आपका यहाँ पे मेडिसिन रहेगा, मेडिसिन के अंदर आप एक पेज बनाओगे, वो वाला पेज आपको वहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। और पहले के वर्जन्स में आपको फाइल भी दिखा देता था, लेकिन अब के वर्जन्स में फाइल नहीं दिखाता जब से ऐप राउटर आया। उससे पहले एक पता नहीं कौन सा राउटर यूज़ कर रहा था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। मैंने तो अभी हाल में ही पढ़ा है, तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें पता है उसमें। तो आप भी देख सकते हो वैसे तो ये चीज़ें। अभी यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एडमिन मेडिसिन एडमिन मेडिसिन पेज, ठीक है, .tsx। ओके, यहाँ पे RFCE डालते हैं और यहाँ पर हम लोग फटाक से क्या देते हैं, मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन देता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल की पैडिंग दी है क्या, हाँ दी है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 पिक्सल की पैडिंग मैंने आपको बताया था कि क्यों दे रहा हूँ मैं करके। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस फॉलो की हैं तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पर क्यों दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा ग्लोबली रखना चाहता हूँ इन चीज़ों को, तो इस वजह से दे रहा हूँ। बाकी अदरवाइज़ आपको अगर मन है तो दो, नहीं तो मत दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। आप यहाँ पे, मैं जानता हूँ आप कुछ लोग यहाँ पे मेरे को सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पर आप नाम चेंज कर सकते हो उसका। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे रखने का, हाँ मैं, मेरे को पता है बेसिक मेरा नाम चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस चीज़ों को थोड़ा सा ट्रैक रखने के लिए ऐसा रखता हूँ कि हाँ भाई आपको पेजेस पता होगा कि एप्लीकेशन में कितने पेजेस हैं और कौन से पेज से जाऊँ मैं कहाँ पे। तो मेरे को बार बार राउटर पे नहीं आना पड़ेगा, मैं यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकता हूँ कि हाँ भाई एडमिन के अंदर ये सारे पेजेस हैं, मैं यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके कंपोनेंट पे जा सकता हूँ। हाँ ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब रफ साउंड कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे एडमिन मेडिसिन पेज पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें। तो ये मेडिसिन पे हम लोग को यहाँ पे ये एडमिन मेडिसिन दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी अभी तक रिसर्च देख लेते हैं कहाँ तक पहुँची है। तो अभी हम लोग को देखो कुछ कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है, रीड फ्रॉम हीरो आइकन्स,
ये है वो है। तो अगर ये कहेगा तो मतलब काफ़ी बढ़िया है यार। मैं तो कहूँगा अगर आपको यूज़ करना हो तो आप काफ़ी यूज़ करो। देखो अभी रिसर्च कर रहा है वो, काफ़ी बढ़िया से रिसर्च करके लाके मेरे को देगा। तो यहाँ पे मेडिसिन पेज को मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ यहाँ से कुछ चीज़ें। तो हम लोग का जो यहाँ पे डॉक्टर में जाओगे, अगर आपको अपॉइंटमेंट का पेज दिखेगा यहाँ पे, तो अपॉइंटमेंट का पेज कुछ ऐसा है। इसमें हम लोगों ने कहाँ से यूज़ किया था, आपको याद हो तो हमने प्राइम रिएक्ट की टेबल यूज़ की थी। सेम टेबल हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखना है कि हम लोग को कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे ज़्यादा सही लगेगा। जितना मुझे याद आ रहा है कि हमें एपी रिपोर्ट वाला स्ट्रक्चर हम लोग को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए वैसे तो, जो हम लोगों ने रिपोर्ट वाला सिस्टम बना रखा था, ठीक है, ये वाला सिस्टम कुछ। क्योंकि ये वाला सिस्टम इसलिए मैं कह रहा हूँ, हम लोग के केस में वो ज़्यादा बेटर सूट करेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग लेके आते हैं ये एपी रिपोर्ट वाला, ठीक है। और इसको हम लोग मेडिसिन के अंदर दे देंगे। इसका नाम अभी हम लोग चेंज कर देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे, सॉरी, फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ पे मेडिसिन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिसिन से रिप्लेस किया है हमने, और अभी जाकर वहाँ पे एक बार हम लोग देखते हैं, ठीक है। कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ आईडी। ओ ओके ओके ओके। हम लोगों ने यहाँ पे आईडीज़ यूज़ कर रखी, कहाँ पे यूज़ करिए, कहाँ पर अपॉइंटमेंट है। यहाँ पे इशू दे तो नहीं रहा है, नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मे भी बहुत जगह इशू देगा हमें। जैसे कि यहाँ पर सबसे मेन चीज़ की आईडी हम लोगों ने कहाँ दी है, हम लोगों ने पैरम्स में से आईडी ली होगी। यूज़ पैरम सुख कहाँ पे है ये देखना पड़ेगा पहले हमें। अरे भाई कहाँ पर है भाई तू, यूज़ पैरम सुख है ही नहीं, तो ये क्यों बकचोदी कर रहा है हमसे। हम्म, तो यूज़ पैरम सुख तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन लेट्स सी क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। कौन से पे पेज 261 लाइन नंबर 261 तो है ही नहीं अपने पास ना, तो यहाँ से नहीं दिखेगा, हमें जाना पड़ेगा कंसोल में, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 86 लाइन नंबर पे एरर आ रहा है, कैनॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ द अनडिफाइंड 86। ओके, मेरे को समझ में आ गया कि हम लोगों ने थोड़ा सा ये मेडिसिन यूज़ अपॉइंटमेंट यूज़ कर रखा है यहाँ पे, इस वजह से ये इशू दे रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। ओके, अब जहाँ जहाँ एरर आएगा हम लोग को वो चीज़ें सही करनी होंगी, ठीक है। तो लेट्स सी अभी के लिए मैं क्या बना लेता हूँ, मेडिसिन बना लेता हूँ। कमेंट करते चलते हैं, ठीक है। कमेंट कर दिया, कमेंट कर दिया यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कमेंट कर दिया। तो काइंड ऑफ अभी फिक्स हो जाना चाहिए वैसे तो इशू, हाँ फिक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे देखोगे कीवर्ड सर्च आ रहा है, यहाँ पर भाई बटन नहीं दिख रही है मेरे को कुछ भी, ठीक है। लेकिन मेरे को यार दिखना चाहिए वैसे बटन, यहाँ पर बटन तो होनी चाहिए, ठीक है। एडिट, अच्छा एडिट मोड या नहीं है, या नहीं है कुछ भी, तो उस वजह से नहीं दिख रहा है। तो उसको हम लोग फिक्स करेंगे। देखो हमने कॉपी पेस्ट किया है अभी बस, आपको अगर स्क्रैच से बनाना तो आप स्क्रैच से भी बना सकते हो। लेट्स सी अभी हमारा कहाँ पहुँचा है रिसर्च, तो यहाँ पर कुछ पहुँचा है रिसर्च, यहाँ पे नॉट फाउंड पेज बना रखा है इसने, देखो, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। उसने एस वहीं से यूज़ कर रखा है डायरेक्टली, ऐसा उसने पता नहीं भाई क्या ही कर रखा है। बाकी हम लोग देखते हैं कैसा पेज बना रखा है इसने एट दी एंड। तो ये पेजेस के अंदर मैं जाऊँगा क्योंकि ये कॉमन पेज है, तो इसको लिए मैं क्या लिख दूँगा, नॉट फाउंड पेज, नाम लिख दूँगा इसको, नॉट फाउंड पेज डॉट TSX। ओके, और यहाँ पे दे दूँगा मैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे मैं इस वाले की जगह रिप्लेस करके क्या दे दूँगा, नॉट फाउंड पेज, ठीक है। तो ये दे दिया मैंने, ओके। और अभी मैं थोड़ा सा कुछ यहाँ पे देख सकते हो कि ये आया सर्च फॉर टॉपिक्स। भाई ये इतना भी वैसा नहीं बनाना था, बैक टू होम पेज, बैक टू होम पेज मतलब अब ये इशू कर रहा है हमारा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी बैक टू होम पेज में हम लोग बैक वाला राउट डाल देंगे, ठीक है। बैक वाला राउट डाल देंगे, यहाँ पर ज़्यादा बेटर है वो, नेविगेट, यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, एक हुक दे देते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट यूज़। और मतलब चैट GPT से आप
डिज़ाइनिंग का काम ना करवाओ तो बेटर है वैसे तो, लेकिन मैं रिसर्च का काम करवाता हूँ उससे, रिसर्च वाले का यूज़ करके, तो डिज़ाइनिंग का बेटर है कि आप ना ही कराओ, ठीक है। बाकी यहाँ पे बैक टू होम पेज में हम लोग यहाँ पे एंकर टैग की जगह हम लोग यूज़ करेंगे लिंक या बटन। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो कंपोनेंट, नो वरीज, हम लोग बटन यूज़ करते हैं यहाँ पे बटन, यहाँ पर भी बटन, और यहाँ पे ऑन क्लिक दे देते हैं, नेविगेट में हम लोग चले जाते हैं -1, ओके -1 जाते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब है कि वो बैक पेज पे चला जाएगा, वहाँ वापस से जाकर देखता हूँ उस वाले पेज पे, तो ये पिछले वाले पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ ठीक है। और सर्च बार हम लोग हटा देते हैं, सर्च बार की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग का ये वाला पेज काफ़ी बढ़िया है। तो आप फ़ोन और फ़ोन को कुछ भी बना सकते हो, आप देखो इसको और अच्छा डिज़ाइन कर सकते हो, आपके ऊपर है, टोटली डिपेंड करता है वो। बाकी मैं यहाँ पे फॉर्म को हटा दूँगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ओ, हटा भाई, ठीक है। तो ये इतना ही करना था वैसे तो, इतने में ही हट गया हम लोग का। तो ठीक है गाइस, नॉट फाउंड पेज तो बनाया, लेकिन उतना अच्छा खास नहीं बनाया उसने। मतलब और भी वेबसाइट्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, लवेबल है, बोल्ट है। मतलब मेरे को डिज़ाइनिंग के पर्पज़ से बोल्ट और लवेबल बहुत अच्छे लगते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास उनका प्रीमियम है तो आप ज़्यादा टोकन्स यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ 5 टोकन्स फ्री मिलते हैं, मतलब 5 रिक्वेस्ट आप कर सकते हो किसमें, लवेबल में। अब बोल्ट का मुझे इतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि बोल्ट में मैं फ्री यूज़ करता नहीं हूँ वैसे तो, ठीक है। तो मतलब काफ़ी देखो, एआई का यूज़ करना ऐसा नहीं है कि गलत है, मतलब अगर आपको आता है चीज़ें तो आप एआई का यूज़ करो, जो भी आपको नॉर्मल चीज़ें आती है आपको, मतलब ऐसा होता है ना लेबर टास्क करवाना, वो करवा सकते हो, ठीक है उनसे। तो उसी की तरह ट्रीट करना चाहिए। अ, ठीक है। तो अभी मेडिसिन पे आ जाता हूँ मैं। खाली 27 मिनट्स के अराउंड हम लोगों ने दे दिए हैं, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ ज्ञान दिया है, काम कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग काम करते हैं। तो अभी अगर मैं कहूँ मेरे को क्या क्या डेटा यहाँ पर शो करना है इन टर्म्स ऑफ फील्ड, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मेरे को क्या क्या हम लोगों ने इसमें कर रखा है वो देखने दो पहले, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ और सारी चीज़ें देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने फॉर्म बना रखा है, फॉर्म को अभी हम लोग बनाएंगे धीरे से। पहले हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर और क्या है। फेच में अगर मैं कहूँ यहाँ पे एडिट मोड होगा ना, एडिट होगा, यहाँ पे फॉल्स है। लेट्स से इसको हम लोग ट्रू करके देखते हैं, और सबसे पहले हम लोग फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, ओके। फॉर्म डिज़ाइन करते हैं, और फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए अगर मैं कैंसिल करूँगा तो वापस से नहीं जाएगा क्योंकि वो ट्रू है बाय डिफ़ॉल्ट। अब फॉर्म के अंदर हम लोग को क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़, फॉर्म आपका हम लोग का लेके आना है बैकेंड से। तो मेडिसिन का फॉर्म हम लोग ले आएंगे बैकेंड से। तो वैसे देखो, आप ओपन एपीआई का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो डायरेक्टली आपको बनाकर सब कुछ दे सकता है, लेकिन हम लोग करने नहीं जा रहे हैं वो चीज़ यार अभी, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप बस एक एक्सटेंशन डाल सकते हो उसमें, सॉरी एक्सटेंशन नहीं, मतलब आप वो डाल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, डिपेंडेंसी, ठीक है। आप डिपेंडेंसी ऐड कर दो पॉम में अपने और आपको दिखने लगेगा सामने, ठीक है। लेकिन उसके लिए माइक्रो सर्विसेज और आर्किटेक्चर में थोड़े से कन्फिग्रेशन भी करने पड़ेंगे, तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आप ना करो तो ज़्यादा बेटर है। आप ऐसे अलग से अपनी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, ठीक है। बाकी मेडिसिन एपीआई में चलते हैं, और मेडिसिन एपीआई में सबसे पहले हम लोग को देखना है मेडिसिन डीटीओ। मेडिसिन डीटीओ के अंदर सारी चीज़ें हैं ये, ठीक। अभी हम लोगों ने क्रिएटेड ऐड और ये सारी चीज़ें कर रखी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है अभी। आपको अभी ये भी सीखना है कि भाई ऑडिटेबल एंटिटी कैसे बनाते हैं, जिसमें हम लोग को ये क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, ये सारी चीज़ें ऐड नहीं करनी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली स्प्रिंग हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग का ये सीन है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोज़ में अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, आने वाली वीडियोज़, आने वाले प्रोजेक्ट्स में मैं आपको काफ़ी सारी नॉलेज दूँगा इसके रिगार्डिंग, और आपको बेस्ट प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन बनाना आ जाएगा। मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपसे बात ये। आपने जो भी यहाँ पे काम किया है मैं मानता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट में बता दी होंगी, काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने मतलब काफ़ी कम चीज़ें बताई हैं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि आपको अप टू द पॉइंट, और आपको ये भी ना लगे कि बहुत ज़्यादा वर्डन हो गया, ये क्या-क्या चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, और ऐसा भी ना लगे कि मैं कुछ भी नहीं सीख रहा हूँ। मतलब आप इन समवेयर इन द मिडल रहो आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश है मेरी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसा है कुछ, और यहाँ पे फेच डेटा है, ठीक है। फेच डेटा के अंदर मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को करना है यहाँ पे एंटिटी देनी है सबसे पहली चीज़। तो मैं अगर यहाँ पे एक स्टिकी नोट्स निकाल दूँ तो स्टिकी नोट्स आ नहीं रहा है वैसे तो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
तो अभी हम लोग को क्या करना है, एक यहाँ पर ये हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें फील्ड्स क्या क्या होंगे, नेम हो गया, डोसेज हो गया, डोसेज डोसेज इन द सेंस कितने एमजी की है, ठीक है। कैटेगरी हो गया, मेडिसिन टाइप हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, यूनिट प्राइस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके लिए हम लोग, मैं अभी पहले एक एक करके लिख लेता हूँ क्या क्या फील्ड्स हैं हम लोग के पास। नेम है, डोसेज है, कैटेगरी है, और कैटेगरी के अंदर भी हम लोग को ड्रॉप डाउन लेके आना पड़ेगा बैकेंड से। टाइप है, मैन्युफैक्चरर है, यूनिट प्राइस है, और स्टॉक है। और स्टॉक इन द सेंस, स्टॉक हमें देना नहीं है, ठीक है। स्टॉक हमें देना नहीं है, क्रिएटेड एड देना नहीं है, ठीक है। हम लोग को ये सारी चीज़ें बस ऐड करनी है। स्टॉक हम लोग शुरू में नहीं ऐड करेंगे, वो हम लोग को कहाँ से ऐड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री से। अदरवाइज हम लोग ट्रैक नहीं रख पाएंगे इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का यहाँ पे, और इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए। बस हमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है, बस यही। और इसको लेके चलते हैं ऊपर यहाँ पे। मे बी इससे पहले ही एरर आने लग जाएगा वो, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम, देन हो जाएगा डोसेज, ठीक है। और यहाँ नेम जो रहेगा वो कुछ ऐसा नहीं, वो नॉर्मली एक ऐसे रहेगा। डोसेज में आप दे सकते हो, वो भी स्ट्रिंग की तरह रहेगा। और इसके बाद कैटेगरी हो गया आपका, कैटेगरी, ठीक है। देन फिर आपका हो गया टाइप, देन हो गया आपका मैन्युफैक्चरर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्ट्रिक्ट करना चाहते हो यूज़र को कि मैनुअली ना एंटर करे, कुछ भी रबिश एंटर ना करे। तो आप एक ड्रॉप डाउन दे सकते हो जिसमें आपके मतलब सारे मैन्युफैक्चरर्स प्रेजेंट रहे। ड्रॉप डाउन जिसमें 100 वैल्यूज़ हों, 200 वैल्यूज़ हों, उससे ज़्यादा क्या ही मैन्युफैक्चरर्स होंगे जिसके मेडिसिन आप यूज़ करते हो। तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि मेरे पास सिर्फ इतनी ही मैन्युफैक्चरर्स की मेडिसिन आती है, या तो फिर आप एक अलग से एक लास्ट में डाल सकते हो अदर्स करके। तो अदर्स में आप ऐसा करके दे सकते हो, ठीक है। और उसमें भी एक अलग से इनपुट बॉक्स दे सकते हो जिसमें आप अलग से एंट्री डाल सकते हो मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आपको किस लेवल तक एप्लीकेशन को लेके जाना है, ठीक है। अगर आपको वो सारी चीज़ें करने का मन हो, आपको अपने कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप कर सकते हो यार, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, ऐसा गलत नहीं है कोई चीज़ में। तो सीखने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेट करते हैं नेम वाली फील्ड को, और ये हम लोग ट्रिम की जगह हम लोग नॉर्मली ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ अगर है तो नल, ट्रिम को हटा देंगे हर जगह से क्योंकि सारे स्ट्रिंग फील्ड्स हैं, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे ट्रिम यूज़ करना कोई बहुत ही अच्छा काम होगा, ठीक है। दोनों हट गए यहाँ पे। और ये हम लोग का कुछ इतना हो गया काम, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ पर जाना है, और यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शंस दिख रही हैं आपको, तो प्रिस्क्रिप्शन वाला हमें चाहिए भी नहीं भाई। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूँगा अभी के लिए, और हमें रह गया ये, ठीक है। तो मल्टी सेलेक्ट है, मल्टी सेलेक्ट भी नहीं चाहिए हमें, दोनों मल्टी सेलेक्ट हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए नेम, टेक्स्ट इनपुट में नेम चाहिए, नेम चाहिए मेडिसिन नेम। तो यहाँ पे मेडिसिन डाल देंगे, और यहाँ पे डाल देंगे मेडिसिन नेम, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे को याद नहीं आ रहा यार क्या है, हाँ नेम है, डोसेज है, तो इसके बाद हम लोग डोसेज दे देंगे, और यहाँ पे डोसेज, एंटर डोसेज। यहाँ पे जैसे मैं डाल दूँगा एक एग्जांपल के लिए 550 mg, 50 ml, और सॉरी 50 ml नहीं, डोसेज तो mg में ही होगा, 100 mg एक्सेट्रा, लाइक ऐसे करके दे दिया मैंने यहाँ पे। डोसेज के बाद कैटेगरी यहाँ पे है, कैटेगरी एक आपका सेलेक्ट होने वाला है, सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सेलेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग को आता है फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स, फॉर्म डॉट गेट इनपुट प्रॉप्स, और यहाँ पे हम लोग को फील्ड्स आ जाएंगे, क्या चीज़, फील्ड्स कौन सी हैं, जैसे डोसेज के साथ साथ आपको मिल जाती है मैन्युफैक्चरर, सॉरी मैन्युफैक्चरर नहीं है, यहाँ पे कैटेगरी है। और यहाँ पे डेटा के लिए अभी हम लोग के पास कुछ नहीं है, तो डेटा हम लोग ले आएंगे अभी बैकेंड से। मीनवाइल हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं फटाफट से। और क्या है, जैसे टाइप हो गया, जो टाइप है वो एक्चुअली हमारा देखना पड़ेगा यार कि हम लोग का क्या चीज़ क्या है। मेडिसिन टाइप ओके, दोनों हम लोग के वो हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग का ठीक है, ओके। तो यूनिट प्राइस हो जाएगा हम लोग का टेक्स्ट इनपुट, जिसको मैं नंबर इनपुट में ज़्यादा रखना प्रेफर करूँगा बजाय उसको टेक्स्ट इनपुट में रखना।
लेकिन हम लोग को डिपेंड करता है यार कि हम लोगों ने बैकएंड में क्या यूज़ कर रखा है यार। थोड़ा सा चीज़ें देखनी पड़ती है ना यार बार बार, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है तो उस वजह से मेरे को थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। इंटीजर स्टॉक है, इंटीजर में यूनिट प्राइस है, तो मेरे को ज़्यादा नहीं, इंटीजर ही रखना है उसको। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे, इसमें नंबर इनपुट दे दूँगा मैं, नंबर इनपुट। ठीक है, एंटर यूनिट प्राइस, और यहाँ पे एडिशनल नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूनिट प्राइस आपका मीनवाइल चेंज हो सकता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने बस यहाँ पे एक ट्रैकिंग के लिए, सेंट्रल ट्रैकिंग के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, यहाँ से हम लोग को टेक्स्ट एरिया हटा देना है, नोट्स की हमें ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, यूनिट प्राइस, ये 6 फील्ड्स हैं टोटली हम लोग की, तो सारी फील्ड्स यहाँ पे यूज़ कर ली हमने। और यहाँ पे मेडिसिन इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, मेडिसिन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और सबमिट रिपोर्ट की जगह ऐड मेडिसिन। ठीक है, तो अगर मैं अभी जाकर देखूँ फ्रंट एंड में कुछ, तो यहाँ पे हम लोग का बढ़िया दिख रहा है अभी। ठीक है, यूनिट प्राइस में अगर आप कंट्रोल हटाना चाहो तो हटा सकते हो, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी दे सकते हो। मिनिमम कभी आप यूनिट प्राइस कभी माइनस में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिनिमम दे देना है 0, मिनिमम दे देना है 0। फ्री भी हो सकता है, अरे यार सॉरी, यहाँ पे नहीं देना है मैं कहाँ दे रहा हूँ, टेक्स्ट इनपुट में मिनिमम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो मिनिमम, सॉरी यहाँ पर भी नहीं, यूनिट प्राइस के अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे कभी इससे नीचे नहीं जाएगा। और यहाँ पे अगर आप स्ट्रिक्ट करके आता है या क्या आता है वो, स्ट्रिक्ट समथिंग आता है, या लेट्स सी, मेरे को याद नहीं है यार, अभी मेंटेन थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। नंबर इनपुट से खेले हुए काफ़ी टाइम हो गया ना, तो होता है। कंपोनेंट्स के अंदर जाते हैं, यहाँ पे सीधे मैं नंबर इनपुट डाल देता हूँ। नंबर इनपुट के अंदर अभी आपको दिखाऊँ तो हम लोग को पास स्ट्रिक्ट क्लैम्प बिहेवियर, हाँ, ये क्लैम्प बिहेवियर जो है वो एक्चुअली में उसको ज़ीरो से नीचे जाने ही नहीं देगा। तो आप माइनस करके देखोगे तो वो नहीं लेके जाएगा। क्लैम्प बिहेवियर स्ट्रिक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे को स्ट्रिक्ट याद था लेकिन क्लैम्प बिहेवियर था उसका नाम एक्चुअली। तो यहाँ पे तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बटन हट गया। दूसरी चीज़, अगर आप इसको माइनस भी करना चाहो, जैसे 1 डाल दिया आपने 1, और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो माइनस एंटर ही नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं एंटर हो रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट बिहेवियर में काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग का मेडिसिन इन्फॉर्मेशन के अंदर ये सारी चीज़ हो गई। अब देखो, इनको मॉडल में भी यूज़ कर सकते हो, वैसे आप इसका मॉडल भी बना सकते हो और मॉडल में कर सकते हो, सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन मैं मॉडल में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ा सा, मतलब देखो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसको बस मॉडल में भी कर दो। ठीक है, वो मैं भी अभी आपको दिखा दूंगा, वैसे अगर आपको करने का मानो तो आप कर सकते हो, ज़्यादा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना पड़ेगा आपको इसमें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इतनी होगी यार। सबमिट के बाद मेरे को ऐड मेडिसिन करनी है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं इनकी सर्विसेज बना लूँगा। मैंने मेडिसिन की सर्विसेज बनाई नहीं है अभी तक, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ मैं मेडिसिन सर्विस डॉट TSX। ठीक है, और यहाँ से सारी चीज़ें मैं उठाऊँगा, एक्सियोस इंस्टेंस। ओके, एक्सियोस इंस्टेंस को उठा लेंगे यहाँ से और मेडिसिन सर्विस के अंदर दे देंगे। ठीक है, और लेट्स सी क्या क्या है हमारे पास। तो यहाँ पे है मेडिसिन हमारे पास ये, और इसका है फार्मेसी मेडिसिन राउट। ओके, तो यहाँ पर हम लोग राउट दे देंगे फार्मेसी मेडिसिन। ओके, वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको अलग से यहाँ पे URL बना सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। यहाँ पे हम लोग दे देंगे ऐड, यहाँ पे हो जाएगी ऐड मेडिसिन। ठीक है, कुछ यही राउट है ना, ऐड मेडिसिन हो गया, गेट पुट गेट ऑल। ठीक है, तो ऐड मेडिसिन के बाद हमारा हो जाता है कॉन्स्ट गेट मेडिसिन। गेट मेडिसिन एक सिंपल है, यहाँ पे गेट मेडिसिन है ना, सिर्फ एक ही है ना, हाँ, गेट बाई ID है। तो यहाँ पे असिंक, हाँ, यहाँ पे ID दे देंगे हम लोग, यानी एनी दे देते हैं। वैसे आप चाहो तो आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हो टाइप स्क्रिप्ट का, लेकिन गेट ऑल मेडिसिन यहाँ पे हो गया नेक्स्ट। इसके बाद इसमें गेट ऑल है, सॉरी गेट ऑल है लास्ट में, और लास्ट हम लोग का यहाँ पे अपडेट पुट मैपिंग में। ठीक है, तो कॉन्स्ट इसके बाद हो जाता है अपडेट मेडिसिन। यहाँ पे ID की ज़रूरत नहीं है हमें, हम लोगों ने ID का इम्प्लीमेंट करके, आप चाहते तो ID का इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो बैकएंड में। सब कुछ डिपेंड करता है आपके चाहने या ना चाहने। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, ना चाहो तो पड़े रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी मैं क्या कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करना है हमें यहाँ पे, नॉर्मली एक्सपोर्ट करना है। ऐड मेडिसिन, गेट मेडिसिन, अपडेट मेडिसिन। तो आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट भी किसी को कर सकते हो, एक पर्टिकुलर उसको कर सकते हो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हो डिफ़ॉल्ट में, लेकिन फिर ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर किसी भी नेम से आप करोगे फिर डॉट ऐड मेडिसिन, तो आप वैसे भी कर सकते हो यार, ताकि आपको ये पता रहे कि मैंने कहाँ से कॉल कर रखा है फंक्शन। मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो हर चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, फालतू की बातें हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग का सबमिट बटन है जो हैंडल सबमिट है, उसके अंदर हमें और कुछ भी नहीं देना है। हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वही सेम वैल्यूज़ रहने वाली हैं। लोडिंग हम लोग ट्रू करेंगे, ठीक है, लोडिंग हम लोग ट्रू कर रहे हैं। क्रिएट अपॉइंटमेंट की जगह ऐड मेडिसिन आ जाएगा हम लोग का, उसके अंदर डेटा जाएगा। सक्सेस नोटिफिकेशन को हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ पे मेडिसिन एडेड सक्सेसफुली। फैच डेटा को कॉल करेंगे, अभी सब्र करो थोड़ा सा बस। यहाँ पे फैच डेटा है, ठीक है, फैच डेटा में अभी हम लोग फैच डेटा को हटा देते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक काम करके देखते हैं कि हम लोग का ये प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी ये मे भी हो सकता है कुछ इशू हो जाए, सेट अलाउ ऐड ये सारी चीज़ें हैं, मतलब मे भी कुछ होगा फीचर जिसमें हम लोग रिपोर्ट को एक ही बार जनरेट कर सकते थे, उसमें इस वजह से मैंने ऐसा कर रखा था। लेकिन हम लोग के केस में यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो अभी मैं पहले क्या करता हूँ, मेडिसिन में लिख देता हूँ हेलो, लेट से अच्छी मेडिसिन का नाम लिखते हैं, तो हम लोग लिख देते हैं पैरासीटामोल। अरे पैका लिख दिया है मैंने, सॉरी। पैरासीटामोल डोसेज हमारी है 500 mg। कैटेगरी, ओके सॉरी, कैटेगरी हम लोगों ने नहीं लिखा है अभी तक, तो कैटेगरी ले आते हैं यहाँ से जाके, मेडिसिन कैटेगरी, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने डेटा करके फाइल बनाई थी कोई, हाँ ये है डेटा, ड्रॉप डाउन डेटा यहाँ पे दिख रहा है हमें। तो यहाँ पर ही हमें क्या लगा देना है, कॉन्स्ट मेडिसिन कैटेगरी, मेडिसिन कैटेगरीज, ओके। और यहाँ पे हम लोग को लेबल और दोनों चीज़ें देनी पड़ेंगी, तो इस केस में हम लोग, मैं क्या करूँगा, चैट जीपीट लेबर काम, गिव मी array ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सब स्पेलिंग गलत है, ऑब्जेक्ट्स एज, मैं ऐसे थोड़ा सा जेसन फॉर्मेट में भी दे देता हूँ। लेबल हो गई एंटी बायोटिक, ठीक है, और वैल्यू हो जाएगी एंटीबायोटिक, ठीक है। ये मेरे को अभी इसका दे देगा, तो इसके साथ साथ मेरे को किसका देना पड़ेगा, इसका देना पड़ेगा, ठीक है, मेडिसिन कैटेगरी के साथ साथ मेडिसिन टाइप का भी। तो मेरे को बस एक ही कमांड, एक ही बार प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने, और इसका भी वैसे ही दे देगा मेरे को, देखना तुम, ठीक है। यहाँ पे अदर है, हर्बल होम्योपैथिक, ठीक है। तो हम लोग का काम हो गया है। यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज दे देते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम लोग का फॉर्म्स या टाइप्स कह सकते हो आप, तो आपकी ऊपर डिपेंड करता है। टाइप्स यहाँ पे मेडिसिन टाइप्स लिख देता हूँ यार, ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि बाद में अगर टाइप्स कहीं ऐड करने पड़ेंगे तो उसमें भी दिक्कत है। और यहाँ पे मेडिसिन कैटेगरीज, ठीक है, दोनों को हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो देखो प्रॉम्प्टिंग का काम ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। देखो दोनों काम हो गया मेरा, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा यहाँ पे, नहीं तो मैं कब से इसको लेबल फिर वैल्यू लिखता है ऐसे, ठीक है। तो हमें ये चीज़ों से बच गया हम लोग, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली जाऊँगा और ये दोनों मैं एरेज यूज़ कर लूँगा। तो ये हम लोग का मेडिसिन कैटेगरीज, ये हो जाएगा मेडिसिन टाइप, ठीक है, मेडिसिन टाइप्स हो गया, ओके। और हम लोगों को यहाँ पर यूनिट प्राइस है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ने कर ली हैं, ठीक है। तो लेट्स सी अभी क्रिएट करके देखते हैं कि क्या होता है हम लोग का अभी।
ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे पैरासिटामोल दे दिया, डोसेज के अंदर 500 mg, और एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है, टाइप हो गया टैबलेट, मैन्युफैक्चरर सिप्ला डाल देते हैं हम लोग, यूनिट प्राइस हो गया लेट्स सी हम लोग का पर्टिकुलर, अगर मैं कहूँ एक टैबलेट का प्राइस, तो टैबलेट का प्राइस हम लोग ले लेते हैं लेट्स सी अराउंड 15। ओके, मैंने कुछ अजम्पशंस ले के लिख रखा है, आप 10 भी दे सकते हो, चलो 10 दे देते हैं, हटाओ। ओके, ऐड मेडिसिन करते हैं, सम एरर कार्ड, लेट्स सी क्या एरर आती है हमारे इसमें। यहाँ पे जाते हैं कंसोल में, फार्मेसीज इंटरनल सर्वर एरर, एरर क्या आ रही है, सम एरर कार्ड। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बैक एंड में, क्योंकि अब हमें दिख रहा है, पेलोड में देख लेते हैं पहले क्या जा रहा है। ओके, पेलोड में ही कुछ नहीं जा रहा है, मे बी दिस इज़ द इशू। ओके, पेलोड में ही कुछ नहीं है, ठीक है, पेलोड में देखना पड़ेगा हमें, पेलोड ऐसा क्यों हो रहा है भाई, वैल्यूज़ तो हमने यूज़ ही नहीं की ना यार, डेटा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, पता नहीं क्यों, सॉरी, सॉरी ब्रो सॉरी। ओके, तो अभी वापस से हम लोग सबमिट करके देखते हैं, अभी हो गया मेडिसिन एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, अभी हम लोग को ये दिखने लग गया, तो भाई वेल एंड गुड है सब कुछ। क्या करते हैं अभी हम लोग, सबसे पहले तो अलाउ ऐड हटा देते हैं, क्योंकि अलाउ ऐड से मतलब हमें है ही नहीं यहाँ पे कुछ, अलाउ ऐड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हम लोग उसको भी हटाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अलाउड ऐड इसलिए था क्योंकि हम लोग एक ही बार रिपोर्ट को ऐड कर सकते थे, इस वजह से हम लोगों ने वो किया था, ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे हम लोग हटा देंगे इसको, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ऐसे, ऐड रिपोर्ट की जगह हम लोग ऐड मेडिसिन कर देंगे। ओके, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है, कैंसिल वाला बटन क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, कैंसिल वाला बटन, कैंसिल वाला बटन से काम नहीं कर रहा है, कुछ ऑन क्लिक पे हमने कुछ लगा नहीं रखा है। ओके, लेट्स सी, ऑन क्लिक सेट एडिट फॉल्स, ओके, लेट्स सी यहाँ पे, ओके सेट एडिट फॉल्स हो गया, ऐड मेडिसिन सेट एडिट फॉल्स। ओके, अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को मेडिसिन लेके आनी है, ठीक है, तो यहाँ पे रिमूव मेडिसिन, इंसर्ट मेडिसिन, ये सारी चीज़ें हटा देंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग फैच डेटा को हम लोग वापस से वो करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पे गेट ऑल मेडिसिन्स। ओके, लेट्स सी यहाँ पर मेडिसिन्स में हमें कुछ नहीं देना है, और इस रिपोर्ट जिस के केस में भी हमें कुछ नहीं देना है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे रख लेते हैं। ओके, ये हो गया वेल एंड गुड, इसके बाद हम लोग का यहाँ पे ये हो गया, सॉरी, फैच डेटा, यूज इफेक्ट के अंदर हम लोग दे देंगे फैच डेटा को, ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग जब भी अपडेट करेंगे तो फैच डेटा करेंगे, हम लोग देखो मैनुअली भी ऐप ऐड कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, इस वजह से हम लोग वैसे नहीं ऐड कर रहे हैं, आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, लेकिन फैच डेटा करना ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने से ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो कैंसिल करके देखते हैं। ओके, वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों ने ट्रू कर रखा है, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग कर देते हैं फॉल्स, ठीक है, ये एडिट को हम लोग कर देते हैं फॉल्स। ओके, अब यहाँ पर हम लोग को इसके फील्ड सेट करने होंगे, ठीक है, ओके, इसके फील्ड सेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग चलते हैं यहाँ पे, और इसमें फील्ड्स कहाँ पर हैं, ये, ठीक है, डॉक्टर नेम की जगह हम लोग को, अगर मुझे याद आए तो हमने क्या क्या दिया था यहाँ पे, ये है ना, नेम डोसेज यूनिट प्राइस, देखो इसको ऐसे लिखने का काम कितना आ रहा है हमें, वैसे अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रीन हो तो आपको और ज़्यादा बेटर है, वैसे वीडियोस बनाने के लिए फिर मैं मल्टीपल स्क्रीन यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर उस टाइम बहुत इशू होता है, मैं आपको देख के दूसरी जगह से बता सकता हूँ सारी चीज़ें, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि यार थोड़ा सा गलत है, इस वजह से मैं करता नहीं हूँ, लेकिन कोई गलत भी नहीं है उसमें, बस मैं आपके सामने करना चाहता हूँ जो चीज़ें करना चाहता हूँ, कुछ भी वो करके नहीं करना चाहता हूँ, तो ठीक है, डोसेज कैटेगरी टाइप मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट करेंसी हो गया, यूनिट प्राइस, बॉडी के अंदर फॉर्मेट करेंसी करके मेथड बना लेंगे, चलो, फॉर्मेट करेंसी हो गया, यूनिट प्राइस, यहाँ पे रुपी का सिंबल कैसे बनता है मेरे को याद नहीं है, याद नहीं है क्या, पता ही नहीं है, रुपी, रुपी 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 सिंबल इन मैक, ओके ओके,
रुपी सिंबल, ऑप्शन 20B9, कंट्रोल कमांड स्पेस। ओके लेट्स सी, कंट्रोल कमांड स्पेस। ओके तो यहाँ पर है क्या कुछ? ओके मिल गया हमें यहाँ पे कुछ। यहाँ पर अभी हम लोग देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल जाना चाहिए। वैसे तो मिल नहीं रहा है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा? कहीं और कुछ रेफ़र किया है इसने? यू कैन फाइंड करेंसी सिंबल। ओके करेंसी सिंबल, कंट्रोल कमांड फाइंड करेंसी। करेंसी दिख रहा है क्या आप लोगों को? लिख लेता हूँ करेंसी। ओ, 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 मिल ही नहीं रहा है भाई, छोड़ो। यूएस सेट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा इंग्लिश इंडिया है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना। ये हो गया काम अपना। अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है। हो गया। फॉर्मेट करेंसी मेथड बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमें फॉर्मेट करेंसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। बॉडी हटा दो हम लोग को यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। और देखो ये एंटीबायोटिक आ रहा है, टैबलेट आ रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ ऐसा चाहिए नहीं भाई, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है यार ये। कोई भी बंदा ऐसे नहीं चाहता है शो करना, ठीक है। तो बॉडी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बॉडी दे देंगे, और इसके बाद रो डेटा। और स्पैन नहीं देना हमें, स्पैन दे सकते हैं वैसे, इन द सेंस अभी हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, कैपिटलाइज। एक कैपिटलाइज अगर हम लोगों ने बना रखा हो तो ठीक है। तो हम लोग को एक मेथड बनाना पड़ेगा यूटिलिटी के अंदर, और वो मेथड क्या होगा, वो कैपिटलाइज करके देगा हमें। यूटिलिटी के अंदर जाते हैं, अदर यूटिलिटी के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर। और यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है तो रिटर्न कर देगा, अदरवाइज उसको क्या करेगा, कैपिटलाइज करके हमें दे देगा। तो यहाँ पे हम लोग को आ गया, यहाँ पे हम लोग दे देंगे कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, और रो डेटा के अंदर हम लोग दे देंगे टाइप। सेम चीज़ यहाँ पर बॉडी। आप यहाँ पे अगर बैच डालना चाहो तो बैच डाल सकते हो, आपको जो समझ में आए वो कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे कैटेगरी भी हो गया। ओके बाकी को लोअर केस करना नहीं है, ये पागल है क्या भाई थोड़ा सा। तो यहाँ पे स्लाइस करने के बाद हम लोग यहाँ पे टू लोअर केस दे देंगे इसको, ठीक है। टू लोअर केस होना चाहिए भाई, टू लोकल लोअर केस क्या होता है भाई, ठीक है। तो अगर मैं अभी यहाँ जाकर देखूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि अभी ये स्मॉल लेटर्स में है, ठीक है। तो ये हम लोग का यूनिट प्राइस हो गया। रुपीज़ के अंदर देख सकते हो यहाँ पे रुपीज़ दिख रहा है। नोट्स हमें चाहिए नहीं, नोट्स को हम लोग हटा देंगे यहाँ से। सॉरी सॉरी यार, इसमें ना दो बटन्स होते हैं मैक के अंदर, तो उसमें ना थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभार, बहुत ही मतलब आपका जो मसल मेमोरी है वो भी काम नहीं करती है इस केस में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का। और डिटेल्स देखो, हम लोग को इसके लिए डिटेल्स पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसके लिए एडिट पेज बना सकते हैं, लेकिन हम लोग को डिटेल्स पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का ये सब कुछ यहाँ पर है। अब आपको देखो यहाँ पर सब कुछ चीज़ें दिख रही है। देखो हम लोग का पहले से ऐड किया हुआ सीन है, ठीक है। हम लोगों ने इस वाले के लिए हम लोगों ने वो नहीं लगा रखा है, क्योंकि डोसेज और वो नेम अलग है, मैन्युफैक्चरर भी अलग हो सकता है। तो उस केस में हम लोग इसमें मेडिसिन के अंदर हम लोग कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, यूज़र कुछ भी ऐड कर सकता है, वो सेम मेडिसिन भी ऐड कर सकता है, ठीक है। बस हम लोग को ये चीज़ देखनी है फ्रंट एंड के अंदर, जब भी हम लोग को मेडिसिन का स्टॉक ऐड करना है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही है, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ आपका फालतू का टाइम वेस्ट करना इस चीज़ के केस में, लेकिन वीडियोज़ के अंदर चलो एडिट वाला भी बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है एडिट वाले में भी। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एडिट वाला जो है आइकन एडिट दे देता हूँ। ओके आइकन एडिट पे मैं ऑन क्लिक पे दे देता हूँ ऑन एडिट, ऑन एडिट,
और यहाँ पे हम लोग दे देंगे रो डेटा, और रो डेटा दे दूँगा, और ऑन एडिट पे हम लोग यहाँ पे दे देंगे कॉन्स्ट ऑन एडिट। ठीक है, रो डेटा दे दिया हमने यहाँ पर। और अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो सेट एडिट को ट्रू करूँगा, एंड देन हम लोग फॉर्म में वैल्यूज़ फिल कर रहे हैं, और इसमें मैं एक आईडी भी फिल कर दूँगा। आईडी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम लोग दे देंगे यहाँ पे ऐसे, सॉरी रो डेटा ऐसे करके दे देंगे। ठीक है, और रो डेटा करके दे दिया हमने, यूनिट प्राइस, नेम, डोसेज, कैटेगरी, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये मिल गया। सबसे पहले फॉर्म में वैल्यू सेट हो गई। अब हमें आपको क्या करना है यहाँ पे, आप खुद सोचो एक बार। यहाँ पर अभी हमें लोग को करना है, जैसी सारी चीज़ हो जाए, अब हैंडल सबमिट में हम लोग को ये चेक करना है कि एक्चुअली में ये एडिट है या हम लोग का अपडेट है। तो यहाँ पर बस एक एडिट और अपडेट का चेक करने के लिए एक केस है यहाँ पे, कि हम लोग चेक कर लेते हैं इफ़ वैल्यूज़ डॉट आईडी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म वैल्यूज़ की जगह हम लोग एनी कर देंगे। वैसे तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके फॉर्म डॉट वैल्यूज़, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, किस केस में रिटर्न कर रहा हूँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अरे भाई आजा भाई, हाँ तो क्या यार, हम लोगों ने यहाँ पे ना शायद गलती से हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी विथ ज़्यादा दे दी है क्या, ये चीज़ चेक करने दो मेरे को। हाँ ये है ना, देखो यहाँ पे, ये मेरे को यहाँ पे विथ नहीं देनी है यार इसकी, यहाँ पे विथ क्यों देनी है हमें। ठीक है, ओवरफ्लो विजिबल, तो ये विथ देखने की वजह से हम लोगों ने थोड़ी सी दिक्कत कर दी थी, बाकी यहाँ ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेडिसिन में जाता हूँ, देखो यहाँ पे सब कुछ है। ऐड मेडिसिन करूँगा तो मेरे को कुछ कंसोल होना चाहिए, तो कंसोल को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी हम लोग के पास देखो आईडी भी आ रही है, स्टॉक भी आ रहा है, यूनिट प्राइस भी आ रही है। तो हम लोग को ये सारी चीज़ें रखनी है, और स्टॉक को हम लोग फिर एडिट नहीं कर सकते हैं इस केस में। तो स्टॉक तो हम लोग को वैसे भी वैसे ही आ रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम लोग का। सारी चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब कि हम लोग अभी इसको हम लोग कैसे भेज सकते हैं पता है। आप नॉर्मली ऐड मेडिसिन में भी भेज सकते हो, लेकिन उसमें आपका जो सारी चीज़ें आएंगी वो डिफरेंट तरीके से आएंगी, मतलब तो उस वाले केस में हम लोग नहीं देंगे उसको हम लोग। ठीक है, अभी हम लोग क्या देंगे, वैल्यूज़ डॉट आई डी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मेथड हम लोग दे देंगे। ठीक है, जैसे मेथड क्या हो जाएगा, अपडेट, सॉरी कॉन्स्ट मेथड, या लेट मेथड आप दे सकते हो। वैसे तो लेट मेथड हो जाएगा, ज़्यादा सही रहेगा। लेट मेथड दे दिया, और यहाँ पे मेथड इक्वल हो जाएगा, बे यार, ठीक है, मेथड इक्वल हो जाएगा अपडेट मेडिसिन, या तो हम हो जाएगा ऐड मेडिसिन। अगर वैल्यूज़ की आईडी प्रेजेंट है, ये है हम लोग का अपडेट मेथड। ठीक है, अपडेट मेडिसिन, तो यहाँ पर ये चीज़ करनी थी हमें, और यहाँ पे हम लोग मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, फिर तो यहाँ पर दोनों चीज़ें एक ही में जाती है, और यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और लगा लेंगे कि यहाँ लेट अपडेट इक्वल्स टू फॉल्स है। ठीक है, कि अपडेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, लेट से अपडेट इक्वल्स टू ट्रू। वो इस केस में दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यार ठीक है, वो यहाँ पर चेक करने के लिए कि यहाँ पे ऐड देना है या अपडेट देना है। ठीक है, फेल टू क्रिएट रिपोर्ट की जगह फेल टू ऐड मेडिसिन। ठीक है, और यहाँ पे ऐड की जगह फिर अपडेट। तो यहाँ पे भी हम लोग फिर ऐसे थोड़ा सा दे देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अपडेट लगाओगे तो अपडेट, यहाँ पर भी सेम चीज़ देना होगा हमें। हाँ, यहाँ पर भी ऐसे ही दे देते हैं। अपडेट अगर है तो फिर क्या देना है, अपडेट, फेल टू अपडेट, अदरवाइज़ क्या देना है, ऐड। ठीक है, तो ये है फॉर्म डॉट रीसेट हो जाएगा, उसके बाद फैच डेटा दोबारा से हो जाएगा। तो सारी चीज़ें हम लोग ये प्रॉपर वर्क करेंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और वापस से चलते हैं उसके अंदर। हमने 2 सेकंड के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली हैं। वापस से पेज रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार के लिए। ठीक है, ऐड पे जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि 600 mg है। लेट्स सी, मैं इसको अब थोड़ी सी चेंज करके 650 कर देता हूँ। पैरासीटामोल प्लस समथिंग वी कैन से, कुछ एंटीबायोटिक आती है एक और, उसका नाम नहीं पता, 2 चीज़ें आती हैं एक साथ में। यहाँ लेट्स सी, मैंने मैन्युफैक्चरर को यहाँ पे चेंज करके सिप्ला से क्या कर सकता हूँ, मैक्लॉइड्स कर सकता हूँ, मैक्लॉइड्स।
ठीक है, मैक्लोइड्स हो गया। स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन माफ़ कर देना भाई उसके लिए। और ऐड मेडिसिन कर देता हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अपडेटेड सक्सेसफुली आ रहा है, लेकिन हम लोग को ऐड मेडिसिन के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग एक्चुअली में अपडेट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, फॉर्म डॉट ID अगर है तो यहाँ पे हम लोग अपडेट दे देंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम कर देते हैं, फॉर्म सॉरी वैल्यूज़ डॉट ID अगर है तो ऐड सॉरी अपडेट, अदरवाइज ऐड। तो यहाँ पर लेकिन एक दिक्कत क्या है ना, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा करके, एक आपको इशू दिखाऊंगा। सो वैल्यूज़ हो जाएंगे हम लोग की फॉर्म डॉट वैल्यूज़, ठीक है। और यहाँ पे भली आईडीज़ ना आ रही हो तो फॉर्म डॉट वैल्यूज़ में हम लोग मेडिसिन टाइप में यहाँ पे कहाँ पे दे रहे हैं हम लोग मेडिसिन को, ये ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम लोग ID दे देते हैं, वैसे तो ID नल दे देते हैं, ठीक है अभी के लिए। तो इस केस में हम लोग को यहाँ पे दिखाने लगेगा ID। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, चलो यहाँ पे आ गए आप ऐड मेडिसिन पे हो, ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, पहले चलते हैं एडिट पे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ तो आ रही है आपके पास, लेकिन अगर आप कैंसिल कर दोगे और वापस ऐड मेडिसिन पे जाओ तो देखो फिर से वैल्यूज़ आ रही हैं सेम। तो यहाँ पर ये एक इशू था, उसके लिए हम लोग को एक अलग से मेथड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लेट्स सी हम लोग कर देते हैं हैंड क्लोज कैंसिल हैंडल सॉरी लेट्स से कैंसिल करके एक मेथड बना लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉन्स्ट कैंसिल, ओके। फॉर्म डॉट रीसेट सेट एडिट फॉल्स, ठीक है, ये दोनों चीज़ करनी थी हमें। अब अगर मैं कैंसिल करूँ और वापस ऐड मेडिसिन पे जाऊँ तो यहाँ पे अब कुछ नहीं आने वाला है, सेम चीज़, ठीक है। तो हम लोगों ने देखो ये सारी चीज़ें बना ली। आप अगर देखो इसकी जगह मॉडल बनाना चाहते हो तो आप मॉडल भी बना सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, नो वरीज, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ी सी आपको कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी कि यहाँ पे एडिट हटा के फिर आपको नीचे वाले ये वाली चीज़ को मॉडल के अंदर देना पड़ेगा, और थोड़े से ट्विक्स करने पड़ेंगे। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं अभी के लिए यही चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइस, मतलब 1 घंटे की हो चुकी है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही करूँगा गाइस, बहुत हो गया है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए गाइस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।